हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। और मेरे सामने यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और बढ़िया हो गया बेटे आप भी आए हो। आप आज किस लिए आए थे? मिठाई खिलाने आए थे क्या? हाँ जी सर। सच्ची बताओ। हाँ जी सर। नहीं, झूठ बोल रही है, मिठाई खिलाने नहीं आई। ये अपनी काउंसलिंग करने आई थी, ऐसा है ना? कि दोनों काम? नहीं, दोनों काम दोनों सर। काम थे, दोनों काम थे भाई। काउंसलिंग भी कर लेगी और ये मिठाई भी लाई है। यहाँ से दिख रहा है मेरे को मिठाई पे क्या लिखा हुआ है, वो काजू कतली लिखा हुआ है। नजर ठीक है मेरी, बढ़िया बात है, थैंक यू। आपको पता था बेटे हम काजू कतली खाते हैं? नहीं सर यार, ये आप इतना शो ऑफ क्यों करते हो कि यार आपके पास कोई भी बच्चा आता है आप ये जरूर बताते हो? अरे यार, ये हमारी कमाई है। हम ये जो पीछे दर्पण बैठा है, दर्पण कैसा बच्चा है ये उसके पापा जानते हैं, मैं जानता हूं, है ना। यहाँ पे वहाँ पे आदित्य झा बैठा है, यहाँ पे हिमांशु बैठा है, सार्थक बैठा है, और ये विक्की बैठा है। तो इन सब बच्चों से, इन सब बच्चों को पता है क्योंकि एक साल कनेक्टेड रहे हैं। तो हम ये शो ऑफ करते हैं या जेन्युइनली कैमरे के सामने आप लोगों को बताते हैं? आप लोगों को बताने का काम है। बेटे चलो, मैं इससे परे होके, ऑब्वियसली मिठाई तो ऑब्वियसली खाएंगे, हमारा हक भी बनता है। ये बच्चा हमसे शायद रिकॉर्डेड बैच में कनेक्टेड था। और रिकॉर्डेड बैच, हाँ, टेस्ट सीरीज ली वो थी। टेस्ट सीरीज से भी कनेक्टेड था, और रिकॉर्डेड बैच इसने कंप्लीट लिया था जीसीसी का। ठीक है, शायद ही इससे पहले किसी XYZ इंस्टीट्यूट में भी था, लेकिन पता नहीं इसने कुछ ऐसा कुछ था कि तुमने कुछ बताया था कि हाँ भाई मेरे को और कुछ भी जाना, एक्सप्लोर करना है। हाँ, ऐसा क्या था? सर टेस्ट वगैरह मुझे चाहिए थे कि मैं और टेस्ट दूं ज़्यादा से नहीं, ज़्यादा। तुमने सिलेबस की भी कुछ बताई थी, फिजिक्स की या ऐसा कोई हाँ, क्लासेस की भी कुछ की फिजिक्स थी? केमिस्ट्री वगैरह की। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस भी इसने, जो भी था इसका कंसर्न। तो ये रिकॉर्डेड बैच का स्टूडेंट है जीसीसी का। ठीक है जी, इसका नाम है भव्य पाठक। और इसने कब लिया था रिकॉर्डेड बैच बेटे, कब लिया था आपने? सर मार्च में। मार्च में लिया था जी रिकॉर्डेड बैच। और उससे पहले ये किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ भी रही थी पैरेलली। इसने, मैंने इसे पूछा था तो इसने जीसीसी पहले क्यों नहीं ज्वाइन करा, तो इसका रीजन था कि जहां इसका घर है आदर्श नगर, वहां से काफी दूर है। यही एक कारण था, या और कोई कारण था? नहीं सर, यही रीज़न था, यही, काफ़ी दूर था। अगर दूर नहीं होता, अगर हमारा मतलब इंस्टीट्यूट वहां पे भी होता तो तुम जीसीसी ज्वाइन करते? हाँ जी सर। श्योर हो? हाँ जी। ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ? हाँ जी सर। पक्की बात है? तो ठीक है, तुम्हारे घर की साइड भी एक इंस्टीट्यूट जल्दी बनाएंगे। मैं इसके लिए नहीं कह रहा, वैसे भी प्लानिंग चल रही है, जल्दी आपके सामने भी दिखाएंगे आपको ये बता के। ठीक है जी, तो इसकी रैंक आई जी 28। पिछले 14 साल से यहाँ पे जो 2024 लिख रखा है ना, 2011 से इंस्टीट्यूट कोचिंग करा रहा है। 14 साल से अभी तक हम ब्राउजर में लिख रहे थे कि 13 बार रैंक 1 अपनी आई है। अभी कल और आज सुबह शायद मैंने वीडियो डाला है, कल वैसे हिंदुस्तान मैच भी जीता है, वर्ल्ड कप जीता है ना। कल वर्ल्ड कप भी जीता है, और वहां से ये पता लगा है कि जैसे वर्ल्ड कप आया वैसे ही हमारे पास यूपी लीट में GBU, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी सरकारी है, यूपी का 5वें नंबर का कॉलेज है। 5वें नंबर का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नंबर 1 पे मेरी नजर में अगर HBTU है, नंबर 2 में मेरी नजर में अगर IIT लखनऊ है, नंबर 3 में MMUT है, चौथे में अगर KNIT सुल्तानपुर है, तो 5वें नंबर पे बेटे GBU है जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और 5वें नंबर में उस बच्चे की रैंक 1 आना, वो पूरे यूपी नहीं और भी बच्चे, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पेपर देते, तो AIR 1 मतलब DTU से 4 गुना ज्यादा बच्चे पेपर देते हैं GBU का, उसमें उसकी रैंक 1 आई, तो ये अपने आप में बढ़िया बात है। हमने आज तक जितनी भी रैंक आपके सामने दिखाई है AIR 1, वो कभी किसी ना किसी वे से कनेक्टेड रहता है। बच्चों का ये जरूर कहना होता है अरे ये रैंक तो हमारे यहाँ का था, ये रैंक तो हमारे यहाँ का था। नहीं भाई, ये बच्चे हमसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये बच्चा हमसे कनेक्टेड है तो ये यहाँ पे खड़ा है। अब ये किस XYZ में था हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें भी मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें झूठ बोलना नहीं आता ना, हम बोलते, इसीलिए हम मिठाई तक पहले बता देते हैं कि ये बालक ले गया है, ये बालक क्यों आया है ना। ये जितनी देर पहले आया, इससे हमारी कोई बात, इससे पहले बात हुई है कि हम वीडियो में क्या पूछने वाले क्या नहीं। लेकिन आप अभी ये बताओ कि आपका तैयारी करने का क्या रूटीन था? ये 28 रैंक आपकी जो आई है, आपने ड्रॉप करा था शायद? हाँ जी। ड्रॉप करके तैयारी कर रहे थे या कहीं नौकरी भी कर रहे थे आप? नहीं सर, ड्रॉप। आप ड्रॉप कर रहे थे। आपने डिप्लोमा कहाँ से किया? सर पूसा। पूसा, थोड़ा सा माइक पास में लेके सर बोलो। पूसा से किया है। पूसा में कौन सी ब्रांच थी आपकी? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बाद आपने अभी जो आप अभी IPU में कौन सी ब्रांच के लिए देख रहे हैं? सर CS। CS ब्रांच के लिए। ये CS ब्रांच लेने की क्यों आप सोच रहे हो? क्योंकि कई बच्चे कहते हैं ना मेरा इलेक्ट्रिकल में, तो मैं इलेक्ट्रिकल लूंगी। अब आप कहोगे कि IPU तो इलेक्ट्रिकल है ही नहीं सर, कोर इलेक्ट्रिकल नहीं है, लेकिन ट्रिपल ई तो है, हाँ जी सर। वो नहीं लेना, नहीं सर। हमें CS लेना है। रीजन?
सर मैंने मतलब पहले सोचा था सीएस के लिए, मतलब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, फिर मैंने ड्रॉप लिया 1 ईयर का। तो मैंने इसके साथ लीड की तैयारी के साथ साथ एक कोचिंग भी ज्वाइन करी थी कोडिंग के लिए। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ भी मतलब अभी कोडिंग ही करी है 1 ईयर में, कि अगर ठीक है मेरा इसमें इंटरेस्ट बन गया तो फिर मैं ये ले लूँगी। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने वहाँ से सीखा, तो मुझे वो अच्छी लग रही है कोडिंग, तो फिर इसलिए मेरे को सीएससी अब लेनी आपको है। लग रहा है कि मेरा आप कोडिंग कर पाओगे, हाँ कितनी जी। अच्छी बात है यार। आपके ना काफी सारे डाउट, मतलब यार ये हो सकता है आपको ये लगे शायद ये प्रमोशनल वीडियो, नहीं बेटे। अगर आप इस वीडियो की तह तक जाएंगे, क्योंकि हमारा वो वाला नहीं है जो आपका है, उंगली मारी और आगे चले गए, उंगली मारी और आगे चले गए, नहीं। अगर आपको ज्ञान लेना है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस बच्चे ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। मैसेज क्या दिया कि ये बच्ची है इलेक्ट्रिकल की, अगर ये चाहती तो लास्ट ईयर ही बीटेक कर सकती थी, क्योंकि ट्रिपल ई की इतनी कोई आंधी तूफान नहीं है यहाँ पे आईपी में एडमिशन लेने के लिए। काफ़ी अच्छी खासी काफ़ी कट ऑफ जाती है। चाहे मैं मेट की बात करूँ, चाहे मैं एमएसआईटी की बात, मैं ट्रिपल ई ब्रांच की बात कर रहा हूँ, 300-400 रैंक तक आपको ट्रिपल ई ब्रांच बड़े आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर सीएससी की बात करें तो उसकी कट ऑफ बेटे 100 से नीचे, उसमें बहुत लड़ाई है, उसमें बहुत कंपटीशन है। लड़ाई का मतलब बहुत कंपटीशन है। तो इसने कहीं से भी देखा हो, इसको लगा कि यार मैं ब्रेक लेती हूँ, आपको किसने सजेस्ट किया कि ड्रॉप लो? सर एक्चुअली मैंने ब्रेक का मेरा ये मोटिव था कि मेरी ना 5th सेम में एक प्रैक्टिकल मिस हो गया था, एक्सटर्नल हाँ, प्रैक्टिकल। आपने बताया था, मैं अभी मिस हो गया था, मेरे से याद तो आ गया। उसमें हाँ, मेरी हाँ, बैक थी, तो फिर हाँ, उसके रिजल्ट के बिना मेरा हो नहीं सकता था। बट मैंने 12th करी हुई है ओपन से। हाँ। तो मेरे फादर ने कहा था कि ड्रॉप मत लो, तुम 12th के बेसिस पे जेपी वगैरह में ले लो। ठीक है। लेकिन फिर मैंने जितना एक्सप्लोर किया उससे मैंने देखा कि जेपी से ज़्यादा मतलब आईपीयू में ज़्यादा वो है, अच्छा है। और फिर मेरे को ये था कि मैं थोड़ा 1 साल इसके लिए पढ़ भी लूँगी सीएससी या मेरे को जो, सीएससी के लिए हाँ थोड़ा जी, सा बेस क्लियर कर लूंगी। इसलिए बहुत फिर बढ़िया मैंने बेटे, ड्रॉप बहुत लिया बढ़िया था। डिसीजन था ये आपका। और आपने जो ये रैंक ली है, कहीं ना कहीं आपने अपने मैथ को, अपने रीजनिंग वाले पार्ट को, क्वांट वाले अपने बेसिक एप्टीट्यूड पे जो आपने काम करा है ना, वो आपको आगे भी बेटे फल देगा। जो ये आपका 1 साल है ना, आप इसको ये मत सोचो कि खराब हुआ है। ये आपको देखना कितने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको इसका बेनिफिट नजर आएगा। जिन बच्चों ने कोचिंग करके अपना मैथ रीजनिंग क्वांट सही कर लिया ना, आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, उस कॉलेज में आपको रीजनिंग, जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे वहां पे रीजनिंग आना है, वहां पे क्वांट एप्टी आना है, वहां पे मैथ आना है। तो हिमांशु, अगर तू ये कह रहा था ना मैं तो भूल गया जी, वो चीजें हो गई तो पुरानी हो गई, भाई रीजनिंग क्वांट पूरी उम्र काम आएगा। पूरी उम्र का मतलब आपके बीटेक फाइनल ईयर में रीजनिंग क्वांट काम आना ही आना है। इसको तो आपको प्रैक्टिस में रखना है, ऐसा मेरा ओपिनियन, मतलब एडवाइस है आपको बड़े भाई होने के नाते, ठीक है। अच्छा जी, तो इस 28 रैंक में जीसीसी का कहीं हाथ है? सिंपल सी बात है, हाँ जी सर, बहुत सिंपल सी बात है, कहीं हाथ है तो बताओ। सर है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में मार्च तक अपना सिलेबस जितना कर लिया था तो मेरे में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो मेरा सिलेबस हो चुका है सारा। तो फिर मेरे फादर ने बोला कि अगर तुम्हारा हो रखा है तो तुम टेस्ट सीरीज़ लो। तो टेस्ट सीरीज़ के बाद मेरे को ये पता चला कि मेरे वीकर सेक्शन कौन से हैं या मेरे को किस पे और वर्क टेस्ट करना है। सीरीज की मेरे को ध्यान आ रहा है, आपने टेस्ट सीरीज तो ली, आपने पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच लिया था, हाँ जी, है ना? हाँ। तो सर वो मैंने वीडियोस, जो चीज़ें मेरे को नहीं समझ आ रही थी, जैसे मैं मैथ्स देखती थी रोज़, जो चैप्टर्स रह गए थे मेरे, अच्छा। वो देखती थी मैं रोज़। तो उसकी वजह से मेरे को लगता है काफ़ी कंट्रीब्यूशन है जीसीसी का। चलो थैंक यू सो मच, है ना, बढ़िया बात है। अच्छा, जूनियर आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर 74। 74। कितने घंटे पढ़ते थे पूरे इस साल में? क्योंकि आपने बोला कि आपने कोडिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। देखो भाई, ड्रॉप करने वाले बच्चे, अगर किसी को अपनी ब्रांच चेंज करनी है और रैंक बढ़िया नहीं आई, तो सीधा 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 यहाँ से एक मैसेज आ रहा है, आप अपना कंप्यूटर को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए कोई भी कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो व्हाटएवर आपके ऊपर है। प्लस आप अपना मैथमेटिक्स और जो ये बेसिक रीजनिंग क्वांट है उसको इंप्रूव कर सकते हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसे रुकते हो और आपने एक रैंक के लिए पढ़ते हो और वो लेके आते हो, तो एक गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा बेटे। बिना कि आप 400-500 रैंक 600 रैंक पे आप किसी कॉलेज में जाके फंस जाते हो और फिर वहां पे मेहनत करने कैसे हो, क्योंकि आपको मेहनत की आदत ही नहीं डली। लेकिन इस बच्चे ने क्या कहा, मैं 6 से 7 घंटे डेली पढ़ती थी। तो कभी तुम्हें आता नहीं था कि चलो मैं भी आईपीएल देख लूं, या कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख लूं, या इंस्टाग्राम थोड़ा सा उंगलियां चला लूं? ऐसा फोन में गेम तो होगी आपके? हाँ, नहीं गेम नहीं है। फोन तो यूज करते होगे? हाँ, फोन मतलब यूज फोन तो सबसे बड़ा राक्षस है इस दुनिया का। कहाँ गया आपका फोन? मतलब आप कितना स्क्रीन टाइम कितना होता होगा आपका? सर मेरा स्क्रीन टाइम मतलब इंस्टा वगैरह का 1 to 2 आवर होता है पर 1 डे। से 2 घंटे में रोक लेते थे अपने आप को? हाँ बेटे तुम तो सर, जब मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ भाई, मैं नहीं रोक सकता। अगर ये ऐसी एडिक्शन है, इतनी गंदी एडिक्शन है,
इसमें बड़े से बड़ा बंदा पता नहीं इसने कैसे, या तो उसमें टाइमर लगा दिया होगा इंस्टाग्राम पे, भाई 1 घंटा हो गया रुकना है, लेकिन ये ऐसी नदी है, एक बार आप अंदर चले गए बहते ही चले जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपको नींद आ गई और अगला दिन। और नींद जब इंस्टाग्राम से लेके सोओगे ना तो रात को भी वही घूमेगा, फिर अगले दिन भाई, फिर यही सेम चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारा कैसे रोकते थे अपने आप? सर मेरा स्टार्टिंग में मैं कंसिस्टेंट नहीं थी इतनी, मतलब मेरा थोड़ा रहता था, पर मुझे लगता है जब हम टेस्ट सीरीज देना शुरू करते हैं उसमें जब हमें मार्क्स का वो लग जाता है ना कि अब कितनी रैंक आ रही थी जीसीसी में यहाँ पे? सर यहाँ पे मेरी 15 तक रहती थी। 15 तक रहती थी। हाँ। तो तुम्हें लगता होगा कि यार थोड़ा और आगे बढ़ना है, थोड़ा और, मैंने तो ड्रॉप कराया। हाँ मेरे को लगता था कि ऊपर जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके मार्क्स कितने हैं, कैसे आ रहे हैं, इवन मेरे को बच्चों के नाम भी याद है जबकि मैं आती नहीं थी कि इनके कैसे इतने अच्छे आ रहे हैं ये चीज़ें। क्या नाम याद है? सर एक स्मितैला करके थी, लड़कियों में देखती थी पहले तो मैं, और एक दीपेन सिंह, उसके तो 400 में से 400 होते थे, तो वो चीज़ें मेरे को लगती थी कि मेरे क्यों नहीं आ रहे, मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। मतलब रिकॉर्डेड बैच वाला बच्चा भी अगर ऐसे नाम तक याद रख रहा है तो अच्छी बात है। बाकी विक्की ने भी रिकॉर्डेड बैच ही लिया था, विक्की की भी बढ़िया रैंक है भाई, विक्की शाबाश। ठीक है, तो मैं जो 7 घंटे आपका पढ़ने का रहता था उसमें थोड़ा सा मेरे को डीप जाके बताना है आपको कि वो 7 घंटे में आपका ड्राइविंग फोर्स क्या था, मम्मी पापा या आपका ये जो आपने ड्रॉप कर रखा था वो ड्राइविंग फोर्स था, क्या था? सर सबसे पहले तो मेरा ये था कि इनिशियल डेज में, मतलब स्टार्टिंग में मेरा इतना नहीं था, मतलब मैं 2 या 3 आवर्स ही एक्स्ट्रा देती थी अपने पढ़ाई को, तो इतना नहीं था। बट बाद में जब मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली, जैसे मैं टेस्ट देती थी तब मेरे को रियलिटी हिट करती थी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ इतने बच्चों में। आपके व्हाट्सएप के मैसेज भी शो करते थे, हाँ अब ये काफी कंसर्न था। हाँ। मैं वो मैसेज अभी पढ़ना नहीं चाह रहा, इसके रोज में ये मैसेज आ, इसमें यहाँ पे ये क्या है, वहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ याद आ रहा है तो बताओ यार क्या क्या था? सर मेरे को सबसे पहले था कि रीजनिंग मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी, तो मेरे अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, मतलब मैं अपने फादर को बोलती कि रीजनिंग का टेस्ट कौन देता है, इसमें तो मेरा हो ही रखा है। पर मेरे फर्स्ट टेस्ट में आए 50 में से 21, तो मेरे को पता चला कि अगर इतना करने के बाद हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने शुरू करा कि पूरा जो भी आप टेस्ट, हमारे यहाँ पे टेस्ट है वो बिल्कुल आपको आईपी के टेस्ट से बिल्कुल मिलती है। हाँ सबसे अच्छा मुझे मैकेनिक्स का लगा। अच्छा। जो श्रेयस सर वीडियोस बनवाते थे वो सारी, और आपकी मैंने कंप्यूटर पढ़ी थी जो आप क्वेश्चंस करवाते थे वो सारी चीज़ें। तो फिर मैं टेस्ट के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर करने लग गई, और मतलब 2 महीने में मैंने बहुत खींच लिया सिलेबस। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, जूनियर के लिए आपका डू नोट बता दो, जूनियर को क्या करना है क्या नहीं। तूने बताया तूने 100 में से 73 क्वेश्चन करे, 74 में कितने ठीक थे? 65 ठीक थे। 65 मतलब अगर आप 100 में से 65 क्वेश्चन ठीक कर देते हो तो 28 थी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ जिस बंदे ने यहाँ पे पढ़ाई करी ना, 60 क्वेश्चन वो ऑप्शन को देखे बिना भी आंसर बता सकता था। 60 क्वेश्चन यूं के यूं, दर्पण का फोन आ रहा है सर पूरा का पूरा पेपर है यहाँ से आ गया यार, ओए हिमांशु पूरा, अरे ये थोड़ा सा सैड था कि यार पूरा पेपर पुराना क्यों आ गया, नया आना चाहिए था क्योंकि इतनी मेहनत कर रखी है। हिमांशु की रैंक है 34, अभी मैं 29 रैंक वाले को बुलाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे 29 रैंक वाला भी बच्चा है, ये रहा, ठीक है 29 वाला भी आ भी एक बार आ भी। आप कुछ बता रहे थे? हाँ, 74 में से 65 की है। बच्चों के लिए डू नोट बता दो। सर यही है कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहें, छोड़े ना, मतलब रोज करें जो गलती मैंने करी है, ठीक है, वो वाली चीज़ है। और सेकंड चीज़ है कि कुछ भी ना छोड़ना नहीं है कि लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि फिर वो हो नहीं पाती चीज़ें। मतलब टाइमली करते चले हाँ, ये नहीं सोचना कि ये लास्ट में कर लेंगे, यहाँ पे सुन लो ध्यान से। हाँ, तो ये नहीं सोचना क्योंकि लास्ट में फिर रिवीजन भी होती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं है इसलिए। और जो सब्जेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें अपना ये करें, मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ना करें, जो चीज़ें कर रहे हैं उस पर अपनी 100% कमांड बना लो कि ये तो हम कर ही लेंगे, वो वाली चीज़ है। और मम्मी पापा से कभी वो, जैसे आपने बोला कि आपके फादर चाहते थे कि बेटे तू आपने 12th कर रखी है, आप ले लो फिलहाल जेपी में, तो आपने जब ड्रॉप लिया उसको तैयारी कर रहे थे, कभी कभी वो रहता होगा कि मैंने तो कहा था बेटे कर ले, कभी ऐसा बीच में, ऐसा तो है नहीं है कि ग्राफ हमेशा ऊपर गया होगा, बीच बीच में लैक भी तो हुआ होगा? सर तो सबसे पहले जब मैंने उनके अगेंस्ट जाके ड्रॉप लिया था तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि अब अगर कहीं भी रिजल्ट बेकार आएगा तो वो होता है पेरेंट्स का कि हमने इसलिए कहा था ले लो किसी में भी। तो इस चक्कर में मैंने कोशिश करी कि मैं उन्हें ये बोलने का मौका ना दूं, तो उन्होंने थ्रू आउट द ईयर यही बोला कि अब मेरे को लगता है अच्छा है तुमने ड्रॉप ले लिया। क्या बात है यार, ये बहुत बड़ी सीख है। पेरेंट्स ने बिल्कुल आप पे विश्वास दिखाया और आपने उनके विश्वास को एकदम खरा कर दिया, ये अच्छी बात है बेटे। और सर मेरे फादर ने भी मेरी बहुत हेल्प करी है, मतलब मैं 4 बजे तक क्लास लेती थी मैथ्स की, मतलब जो आपके रिकॉर्डेड वाले थे ना वो देखती थी मार्च के, उसके बाद तो वो भी 4 बजे तक मेरे साथ जगह रहते थे। मतलब सुबह के, मैंने आपको बताया था कि इंजीनियर में लेजेंड इंजीनियर वो बनेगा भाई या तो जो सवेरे 4 बजे उठ जाए, मतलब 4 बजे दिखना जरूरी है।
जो आगे अभी 3 साल जाने वाले हो ना, आप जिस भी कॉलेज में जाओगे बेटे बीटेक में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने रियल इंजीनियर बनना है, जो अगर आपने मेरे से कुछ सीखना है, तो 4 बजे वाला टाइम ना फोकस करके रखना। भाई इस बात को नोट कर लो, हाँ जी नोट कर लो इस बात को, 4 बजे का टाइम आपको जरूर दिखना चाहिए। चाहे तो या तो पूरी रात के जाग रहे हैं 4 बज के, या फिर हम 4 बजे उठ गए हैं, तो अगर दोनों में से आप 4 बजे का टाइम डेली देखना आपने पसंद कर लिया ना, आप कामयाब हो जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। ये बात आपने जो ये 6 महीने करा है ना, रात के 4 बजे तक, या मार्च में आपने बोला कि वो भी आपके फादर भी आपके साथ 4 बजे तक जग रहे हैं, तो फादर मतलब मम्मी पापा की भी बिल्कुल उतनी तपस्या होती है बेटे जितनी हम लोग कर रहे होते हैं। हमें रियलाइज नहीं होता। मम्मी पापा इस दुनिया के निस्वार्थ बॉडी हैं बेटे, जिनका कर्ज आप चाह के कभी भी नहीं उतार पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो नहीं उतार पाऊंगा, बाकी मेरे को दुनिया का नहीं सर, और मेरे फादर ने मेरे को बोला था आपके यहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह लेने के लिए, तो मैंने उन्हें बोला था कि हो तो गया, मतलब फिर अब एक्स्ट्रा हमें साइड में कुछ और क्यों लेना है। तो उन्होंने बोला कि तुम ये तो पैसों की वो तुम्हारी मतलब नहीं है, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। और उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि तुम टेस्ट सीरीज लो और रिकॉर्डेड लेक्चर भी लो, तो उनका बहुत सपोर्ट था थ्रू आउट द बहुत ईयर। बढ़िया, थैंक यू सो मच अंकल जी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इस डॉटर ने भी आपको प्राउड कराया, तो आने वाले समय में ये जब इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खड़ी होगी, आपको खुद बता रही होगी, एक वीडियो दोबारा जरूर बनाएंगे जब आप बीटेक करने के बाद एक अच्छी नौकरी ले लोगे, तो जरूर अपने फादर के साथ यहाँ आना। ये बात नोट कर लो बेटे, मतलब मैं ऐसे ये फॉर्मल और ऑन कैमरा नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच से कह रहा हूँ। तो जो भी बच्चे आते हैं ना, मैं लास्ट में उनको बोलता हूँ कि इसके बाद दोबारा एक बार जरूर जुड़ना है। जैसे अभी मैं आदित्य को बुलाने वाला, तो आदित्य ने बोला था अरे सर कुछ बड़ा कर लो तो बुलाना दोबारा। मैंने कहा नहीं यहीं रहो आप। ये जी 28 रैंक, अभी मिलाते हो 29 रैंक से। आ जाओ भाई आदित्य जी हमारे ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट। आदित्य के लिए क्लैपिंग कर दो जी एक बार। आदित्य आप 29 रैंक है आपकी, इससे पहले चर्चा हुई थी, लेकिन ना मेरे को शिवांगी ने कुछ बताया कि यार तेरा जीवन, इसका जीवन नेक्स्ट लेवल, अपना स्ट्रगल अपना है। ये बच्चा क्या कर रहा है, जैसे इसके तो पास मम्मी पापा हैं, रात को जग रही है तो इसके मम्मी पापा फादर साहब साथ में जग रहे हैं। इसके पास क्या है, इसके मम्मी पापा बिहार में, ये दिल्ली में डिप्लोमा करने आया है। जब आप बिहार स्टेट से अपना घर छोड़ के दिल्ली स्टेट में आते हो, जहां पे ना तो आपका घर है, आप रेंट के किसी कमरे पे पीजी में कहीं रहते हो, और बेटे आपको पता है कि सुबह का नाश्ता भी आपने बनाना है, शाम को कपड़े भी आपने ही धोने हैं, आपने ये जो आपको घर दिख रहा है, बेड भी आपने अपने आप लगाना है, सफाई भी अपने आप मेंटेन करनी है, लंच भी अपने आप बनाना है, उसके बाद कोचिंग भी जाना है, डिप्लोमा को भी संभालना है। तो ये सारे, ये लास्ट जब हमने इससे बात करी थी तो ये वाली बात मैंने कहीं मिस कर दी थी। तो भाई जो बाहर आके यहाँ आके पढ़ते हैं ना, उनका भी अपने लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो सर ये तो और ज़्यादा बढ़िया है, घर वाले नहीं तो बीच बीच में कोई काम कह देते हैं। यार घर वाले इतना काम थोड़ा ना कहते हैं, उनको भी पता है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है, कोचिंग कर रहा है, तो वो वही उसी ध्यान में रखते हैं। भाई जो मैं बात बोल रहा हूँ सही है ना, मतलब ऑब्वियसली नाना करते हुए भी तेरे हर दिन के 2-3 घंटे या 4 घंटे रोजाना काम में निकल जाते होंगे 24 घंटे में से। यानी जैसे इस बच्चे के पास 24 घंटे का दिन है, तेरे पास ऑलरेडी 20 घंटे का दिन बचता होगा। 20 घंटे के बाद तेरे पास भी इंस्टाग्राम भी है ना, ये नेटफ्लिक्स की ये जो दुनिया की सारी की वेब सीरीज हैं वो भी हैं, उसके बाद तेरे पास इधर उधर डिस्ट्रैक्शन के 100 कारण हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के। तो तू थोड़ा सा यार बता, क्योंकि मैंने देखा था कि कोचिंग में तू बिल्कुल रेगुलर रहा, ऑफलाइन बैच में थे आप, पहले बैच में आप बिल्कुल रेगुलर रहे। और बिहार वाले बच्चे ना भाई साहब, मैं बिहार के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये बच्चे जो घर से बाहर निकलते हैं ना, ये भाई साहब अंदर आत्मा में ना लिखवा के कि भाई कुछ बन के निकल के वापस जाना है। ये बात मैंने कई बार नोटिस करी है। जो बच्चा IPS ऑफिसर बना था वो भी बिहार से था। सोचो उस बच्चे का डिप्लोमा नहीं हुआ। अमित कुमार का देखा वीडियो तूने, वो बिहार का है, उसका डिप्लोमा नहीं हुआ। तेरे कॉलेज का JND का, उसका GND से डिप्लोमा नहीं हुआ। सोचो आज तक उसके बाद डिप्लोमा नहीं है, लेकिन बंदे ने ईगो पे लिया, मतलब डिप्लोमा नहीं मिल रहा। पैरेलली उसने पार्ट टाइम बीटेक करी, बीटेक कह रहा हूँ, पार्ट टाइम बैचलर करी, जो भी करा, बैचलर में BA करी, BSc एग्रीकल्चर करा था वैसे। फिर एग्रीकल्चर में क्लर्क डिपार्टमेंट में उसने सरकारी नौकरी ले ली। नौकरी लेने के बाद बेटे उसको दिल्ली में ही किसी ने लूट लिया पैसे लेने के लिए। उसने सोचा यार मैं क्लर्क हूँ सरकारी और मेरी कोई औकात ही नहीं। उसने बिहार DSP का पेपर भरा ईगो पे और बिहार DSP निकाल लिया। जिसने उसको लूटा उसके लिए भाई साहब बिहार का DSP बनने के बाद कार्रवाई चालू करी। उसने देखा यार वाह, मतलब मैं बिहार का DSP और दिल्ली में कार्रवाई हो रही है मेरे नाम पे। उसे लगा यार कितना तगड़ा पावर का खेल है। उसने भाई साहब इसको अपना और हथियार बना के आज की डेट में वो 2023 में सिविल सर्विसेज में IPS ऑफिसर।
IPS बन गया, इसी यहीं पे जहाँ पे ये खड़ा है यहीं पे आया था, यहीं पे हमसे बातचीत हुई, सारी चीज़ें अभी भी डेली शाम को कोई ना कोई स्टूडेंट के बारे में बता देते कि स्टूडेंट को सर देख लेना। बिहार में जो डिप्लोमा बेस पे नौकरियां निकलती हैं वो मुझे भेजते हैं कि सर आप प्लीज़ अपने चैनल पे इनको अवेयर करा दो। वो सोशल के लिए निकल पड़े हैं, उन्हें पता है कि अब मेरे को जैसे मेरे को इंसाफ नहीं मिला मैं बाकी को इंसाफ दिलाऊंगा। कितनी बढ़िया बात है। आज खुद की गाड़ी, एक नहीं 3-3 गाड़ियां ले ली बेटे, वो डिप्लोमा का ही था। तो यानी कुछ सोचते हैं तो हो जाता है। प्लीज़ यार मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, हाँ फटाफट बताओ यार, हाँ प्लीज़। तो जैसा कि सर ने बताया कि मेरे पास 20 घंटे बचते थे, तो मैं रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट था फुल टाइम डिप्लोमा का, और फिर मेरे को कॉलेज भी जाना ही पड़ता था। यहाँ पे भी तुम ऑफलाइन पे थे? हाँ, मेरे को यहाँ नहीं पे लगा भी। तुमने कोई क्लास छोड़ी है। नहीं। तुमने छोड़ी है तो बताओ। मैंने सिर्फ एक क्लास छोड़ी थी जब मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी उस टाइम, तो सिर्फ एक क्लास छोड़ी पूरे साल में, ठीक है। और उसको भी मैंने कवर कर लिया था ऑनलाइन, मतलब लेक्चर वगैरह देख के, ठीक है। तो मैं रेगुलर स्टूडेंट था, 8 से 5 क्लासेस होती थी डिप्लोमा की, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे में मुझे यहाँ आना पड़ता था। तो बैलेंस हो जाता है। चलो इस बच्चे ने तो ड्रॉप था, ड्रॉप करके इसने अपना कोडिंग को भी इम्प्रूव करा, अपनी कोचिंग को भी। तेरा साथ में डिप्लोमा चल रहा था, तो बैलेंस हो जाता है दोनों चीजें। कई बच्चों के माइंड में होता है कि बैलेंस कैसे होगा, ये क्या है वो क्या, जनरली बताओ यार। नहीं, इजी है, मतलब हो जाएगा। अगर यदि आप रात में ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, लेट सपोज 12-1 बजे ऐसे पढ़ते हो, उसके बाद 1 बजे से 6 बजे तक बहुत लंबा नींद होता है, उतना नींद लो काफ़ी है, ठीक है। और सर सुबह 5 बजे उठाते थे, 100 डे चैलेंज चला रखा था सर ने, जिसमें 5 बजे उठाते थे, तो उसमें भी आना पड़ता था। उसके बाद कुछ दिन करा था मैंने, फिर मैं मतलब रेगुलर नहीं हो पाया, सॉरी सर। कोई नहीं। तो क्योंकि मतलब वही नींद का परेशानी आने लग गया था, क्योंकि मेरे को 1 बजे मैं सोता था, फिर 6 बजे नहीं तक वो ऐसे। हर बच्चे का अपना स्टडी का टाइम टेबल। मैंने ये चैलेंज चलाने से पहले भी बोला था कि जो इस चीज को कर सकते हैं वो करें, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं। लेकिन जिनको पता है कि यार अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहे, हम रात को बढ़िया कर रहे हैं, तो रात को करें। हमें पढ़ाई से मतलब है, दिन में और रात में पढ़ाई होनी चाहिए, मेन बात ये है। हाँ जी। हाँ, तो मतलब जो भी पढ़ता था मैं 2 घंटे तो डेली मैथ को दे रखा था कि मैथ करना ही करना है। सर ने भी बोला था कि मैथ्स को करना ही करना है, और फिजिक्स रिवाइज करना है डेली। मैं रिवाइज करता था, मतलब मैकेनिक्स, ठीक है। और श्रेय सर ने बोल रखा था मैकेनिक्स, और मेरे को ऑल इंडिया लीड देना था। तो मेरे को हर लीड का ना थोड़ा अलग अलग सिलेबस है। तेरी गुजरात लीड में ऑल इंडिया कैटेगरी में कितनी रैंक है? मेरी 12th रैंक है। 12 रैंक है। और 12 रैंक में अभी मॉक काउंसलिंग का रिजल्ट आया भाई साहब। गुजरात का जो सबसे टॉप का कॉलेज है, देखो जो मेहनत करते हैं उनको फल कैसे मिलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज की डेट में अगर ये बच्चा आईपी के किसी भी कॉलेज में, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेगा, बेटे इसकी फीस 1,75,000 से लेके 2 लाख रुपए साल की लगेगी। और ये बिहार का रहने वाला है, यानी इसका रहने सहने का खर्चा जो है वो अलग है। 50,000 आप मोटा मोटा तोड़ लीजिए साल का, मैं कह रहा हूं, किराया खाना पीना। मैं 50,000 कह रहा हूं, 1 लाख भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लग सकता है ना। तो 1 लाख तक आप मान लो, यानी 3 लाख रुपए इसके घर वालों के लग जाएंगे। लेकिन जो इसने गुजरात D2D दिया, क्योंकि ये ऑल लीड का बच्चा था, अब गुजरात D2D देने में इसको क्या मिलेगा बेटे? गुजरात D2D में इसको मॉक काउंसलिंग में LD कॉलेज मिल रहा है। उसमें तेरी ब्रांच कौन सी मिल रही थी? AIML मिल रही थी, जो कि बढ़िया है बेटे। और गुजरात में जो अहमदाबाद का जो LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कह रहा हूँ, गुजरात का सबसे टॉप का कॉलेज है। वहां पे कंप्यूटर ब्रांच के लिए ना प्लेसमेंट अप टू द मार्क, आप ये कह सकते हो 90 से 80% तक बच्चा वहां से अगर मेहनती है तो नौकरी लेके निकलेगा। और यकीन नहीं होगा आपको, जहां पे 3 लाख रुपए साल का खर्चा है, वहां पे पूरी बीटेक में 1,500 रुपए तो साल का पूरी बीटेक का साल की फीस 1,500 रुपए है। पहली बात, लड़कियों के लिए 0 रुपए फीस है। दूसरी बात, तीसरी बात, वहां का जो हॉस्टल है बेटे वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ 100-200 रुपए महीने की हॉस्टल की फीस है, जो कि नेग्लिजिबल है। और बस आपका खाने का खर्चा है वहाँ पे, जो कि मेस में 700 रुपए से लेके 1,200 रुपए तक आएगा। और आप अगर जूस ये वो कुछ लेते हैं तो आपका 1,400-1,500 तक मेस में का खर्चा है। तो और क्या चाहिए हमें? मतलब जो यहाँ पे 3 लाख रुपए में कर रहा था, वो ये बच्चा अहमदाबाद में देखो मेहनत करी, तो अभी इसको वहाँ पे LD कॉलेज। इसके साथ ईशान है, हाँ, ईशान। तुम्हारे साथ निकिता है, हाँ। तुम्हारे साथ मीनाक्षी है। कई सारे बच्चे हैं जिनकी टॉप 50 के अंदर रैंक है। ऑल इंडिया कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और इतना इजी पेपर आता है, लेकिन बच्चों को अवेयर ही नहीं है यार। दिल्ली वाले बच्चों को पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि वो गुजरात में इतने कम पैसे में बीटेक कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं है। अपने माँ बाप का हार्डकोर 10 लाख रुपए बचा सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बस ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तू सीधा रिजल्ट पे जा। मैं ये कह रहा हूँ तो दोनों काउंसलिंग कर। 1,000 रुपए लगेंगे ना, इधर भी कर उधर भी कर रहा है ना। उधर तो 250 रुपए की काउंसलिंग है शायद, हाँ 350। 350 उधर 350 रुपए की काउंसलिंग की फीस है, ओनली 350, ठीक है।
चलिए हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ बता रहा था तू ठीक है। हाँ। तो भाई इसने ऑल इंडिया में स्लाइड भी दिया, गुजरात IP भी भी, दिया, गुजरात भी दिया, कलिंगा भी दिया था। कलिंगा भी दिया। उसमें काइट में कितनी थी तेरा परसेंटाइल? 82%। 82, हाँ। और अब मेरे को ये बता तूने IP में कितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे? IP में सर मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। गुजरात में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? गुजरात में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैंने 94 अटेम्प्ट किए थे। 94 में ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 12 आ गई इसकी। अच्छा, अब मैं लास्ट क्वेश्चन तेरे से पूछ रहा हूँ, बच्चों के लिए डू नोट बता दे, इनको IPDTU के लिए पढ़ना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया लीड के लिए पढ़ना चाहिए? देखो, आप पढ़ तो ऑल इंडिया लीड के ही सकते हो, क्योंकि एक तरफ फोकस करके रखो, IPU की तरफ ज़्यादा फोकस करके रखो, बट पढ़ो सबके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ सबका सेम ही है। मैथमेटिक्स जो उठा के स्टैंडर्ड रखोगे 11th-12th का जो भी सर पढ़ाएंगे वो बहुत मोर देन इनफ है, वो सारे लीड में आपको यूज़ होगा। और बाकी जो मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स गुजरात का IPU का एकदम सेम आता है। केमिस्ट्री जो डॉक्टर रीटा मैडम ने पढ़ाई थी, वो तो हर जगह सेम आता है। स्लाइड का भी केमिस्ट्री पूरा हो दिया जाता था है। तूने PU लीड में बच्चों को कहना है केमिस्ट्री जो यहाँ पे कराई थी ISTs उठ के आया, ऐसा था? नहीं सर, PU लीड नहीं दिया था PU मैंने। लीड नहीं दिया? नहीं सर। इसने PU लीड दिया नहीं, अदरवाइज अच्छा फिजिक्स नितिन सर ने ठीक कराई थी। हाँ, नितिन Physics वहाँ पे सर, यहाँ के टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं ना, उसको मतलब ठीक से पढ़ लो आप, मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। आप मतलब कोई भी लीड क्रैक कर सकते हो अच्छी रैंक से, ठीक है? बढ़िया बात है, हाँ। बढ़िया बात है। और मेन बात है ना, सर बताते हैं रिवाइज करते रहो, मुंजाल सर को फॉलो करो यार, बस निकल जाएगा आपका लीड बहुत ये बढ़िया कह से। रहा अंध वक्त बन जाओ। अरे भाई नहीं भाई, आज जोड़े प्रार्थना, ऐसा नहीं, अपने मन की सुनो। हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो हम कर रहे हैं ईमानदारी से, ठीक है? हाँ, एक बार दोनों के दोनों यार लास्ट मैसेज जूनियर के लिए पहले आप दे दो। भव्या, क्या था आपका नाम? भव्या ही है ना? हाँ भव्या। और आपका नाम है? आदित्य। हाँ सर लास्ट मैसेज यही है कि कंसिस्टेंट रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस यही कि लास्ट में कर लेंगे ऐसा करके, कुछ छोड़ना नहीं है बस। ये लास्ट मैसेज है, ठीक है जी। आपका? मेरा लास्ट मैसेज है कि यार जब एग्ज़ाम देने बैठो ना आप, तो यार निगेटिव मार्किंग कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जितनी आती है ना उतनी ज़्यादा अटेम्प्ट करो। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि जितना आता है ना उतना ही अटेम्प्ट करो, निगेटिव ज़्यादा मत मारो एग्ज़ाम में, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। और मेरा लास्ट मैसेज है, कोचिंग कहीं ज्वाइन करो या ना करो, किसी भी जगह कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो, अपने मम्मी पापा की बात को जरूर सुनो। अगर वो कह रहे हैं कि बेटे ये गलत है, तो उसकी बात को सुनो। उन्हें तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हारी उम्र 18 साल 19 साल और उनकी उम्र आपसे डबल ट्रिपल एज है, तो उन्होंने दुनिया तुमसे बेटर देख ली है। उन्हें पता है कि अगर तुमने अभी ये 2-3 साल 4 साल मेहनत कर ली तो पूरी उम्र ऐश मारोगे, और अभी अगर तुमने नहीं करा तो बेटे बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी बात सुनो या ना सुनो, अपने इन दोनों दीदी की भैया की बात सुनो या ना सुनो, अपने मम्मी पापा की बात जरूर सुनना, क्योंकि हमारा स्वार्थ भी हो सकता है कि हम चाहते हैं कि आप कोचिंग में आ जाएं, हमारा स्वार्थ हो सकता है, लेकिन आपका मम्मी पापा का कोई स्वार्थ नहीं है भाई, वो निस्वार्थ भावना से कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मेरे को नहीं लगता कि आपने 27 मिनट तक हमें सुनोगे कि नहीं सुनोगे, 27 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अगर सुनी है तो मैं इस लास्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, सबसे अच्छे, पक्का अच्छे, डिप्लोमा के बच्चे अरे बोल दो यार, कितने अच्छे। चलिए, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू भव्या, थैंक यू आदित्य, थैंक यू।